पेट्रोलियम मसनूआत मुसलसल तीसरी बार महंगी। हुकूमत ने कीमतों में 7 रुपए तक इजाफा कर दिया। पेट्रोल 1 रुपए फी लीटर महंगा, ने कीमत 257 रुपए 13 पैसे मुकर्रर हो गई। डीजल की कीमत में 7 रुपए फी लीटर इजाफा 267 रुपए 95 पैसे पर आ गई। वजारत खजाना ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उनकी तामीर जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाहर से कोई जज ना लाया जाए, किसी दूसरी हाई कोर्ट से जज लाकर चीफ जस्टिस ना बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का सदर मुमलिकत और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत। मतन में कहा गया कि रिपोर्ट्स के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट से जज को ट्रांसफर करके लाया जा रहा है। किसी दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने के लिए बामायनी मुशावरत और वजूहात देना जरूरी है। हाई कोर्ट में खाली आसामियां जज के ट्रांसफर का जवाज नहीं हो सकती। जज की खाली आसामी जुडिशल कमीशन ही भर सकता है, मगर किसी जज का मुस्तकिल ट्रांसफर आईनी मंशा के खिलाफ होगा। सदर पाकिस्तान के साथ मुशावरत हो तो इन नुकात को उठाया जाए। सीनियरिटी के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही 3 सीनियर जजेस में से किसी को चीफ जस्टिस बनाया जाए। 5 जजेस ने अपने खत में मजीद लिखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की निस्बत लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा केसेस 2 लाख हैं। वहाँ 60 असामियों में सिर्फ 35 पर जजेस मौजूद हैं। जजेस ने खत की कॉपी इस्लामाबाद, सिंध और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान को भिजवा दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर ऐवान की मुलाकात। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस के चैम्बर में होने वाली मुलाकात में जुडिशल कमीशन के इजलास पर तबादला ख्याल हुआ। आज जुडिशल कमीशन के इजलास में पेशावर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तकर्री पर गौर होगा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने मुलाकात पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हर जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले मीटिंग होती है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा खुसूसी इंसानी हुकूक की मुलाकात। जुडिशल बैकलॉग, अदलिया की सालमियत और आज़ादी से मुतालिक बातचीत की गई। नुमाइंदा खुसूसी का इंसानी हुकूक की जिम्मेदारियां पूरा करने में पाकिस्तान की हिमायत के अज़म का यादा। 100 गुनाहगारों को छोड़कर एक बेगुनाह को सजा देना गलत है। अदालत के सामने जब शवाहिद नहीं होंगे तो फैसले कैसे देंगे। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। कहा कि दहशतगर्दी रोकना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, उनकी जिम्मेदारी है कि शवाहिद इकट्ठे करे। बगैर शवाहिद किसी को सजा नहीं दी जा सकती। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा आए रोज अफवाज पाकिस्तान के जवान शहीद हो रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान पर हमलों में सिविलियन मुलविस हैं। अदालती फैसले की मौजूदगी में अफवाज पाकिस्तान के शहदा को इंसाफ कैसे मिलेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि कोई दूसरी राय नहीं, आइन से मुनाफी कानून बरकरार नहीं रह सकता। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। पीका एक्ट के खिलाफ मुल्क भर के सहाफी सरापा एहतजाज। मुतनाज़ कानून वापस लेने का मुतालबा PFUJ और PUJ का। आज मुल्क गिर एहतजाज और रैलियां निकालने का ऐलान। लाहौर में चेरिंग क्रॉस से ऐवान वज़ीर आला तक रैली निकाली जाएगी। सहाफती तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी की भी PFUJ के मुल्क गिर एहतजाज की हिमायत। एलामिया में कहा गया कि तरमीमी एक्ट सहाफी तंजीमों और स्टेक होल्डर्स को सुने बगैर मंजूर किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने भी मुलाकात का मौका दिए बगैर बिल पर दस्तखत कर दिए। बिल के खिलाफ भरपूर अवामी और कानूनी जिद्दोजहद की जाएगी। बताएं पीका एक्ट में कौन सी शिक मुतनाज़ है, इस पर बात करने को तैयार है। वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि सोशल मीडिया पर जाली खबरें और लोगों को हिरासा किया जाता है। पीका एक्ट सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए लाया गया। जो मुतनाज़ चीज़ है वो बताएं, पूरे बिल को मुतनाज़ा ना बनाया जाए। पार्लियामेंट और सदर की तौसीक से पीका एक्ट कानून बन चुका। अभी रूल्स बनना बाकी हैं जिन पर मुशावरत की गुंजाइश मौजूद है। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि मानता हूं पीका एक्ट जल्दबाजी में लाया गया, ये अब मुतनाज़ कानून हो गया है, इस पर मुशावरत होनी चाहिए थी। सदर ने पीका एक्ट पर सहाफियों से मुशावरत का कहा, फिर बगैर मुशावरत दस्तखत कर दिए। हुकूमत को पीका एक्ट पर सहाफियों से तजावीज़ लेनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान की गुजरावाला में गुफ्तगू। बोले कि PTI ने मुज़ाकरात के दौरान अपोजिशन जमातों को एतमाद में नहीं लिया। हुकूमत में इतनी क़ुव्वत नहीं कि एक दिन भी चल सके, जो इसे लाए हैं वही चला रहे हैं। KP में भी हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी। मुसल्ला गिरोहों का राज है, सूरत हाल को संजीदा लेना होगा।
खुर्रम में तमाम तर कोशिशों के बावजूद फायरिंग का वाकया, एक पुलिस एहलकार शहीद, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर सईद मन्नान समेत 2 एहलकार जख्मी हो गए। कमिश्नर हाउस कोहाट में ग्रैंड जिरगे का इनेकाद, फायरिंग वाकये की मजम्मत, शुरका का अमन मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर इत्तफाक। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा, खुर्रम मसले पर हम सब अपना ही नुकसान कर रहे हैं, आपसी नफरते खत्म करें और शरपसंदों को सामने लाना होगा। चीफ सेक्रेटरी नदीम असलम ने कहा कि फायरिंग का मकसद जिरगा खराब करना था, हुकूमत आपकी मदद और आप गोली मार रहे हैं, किसी शरपसंद को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे, असलहा जमा कराएं वरना सख्ती होगी। पंजाब असम्बली के बाद MNAs और सेनेटर्स की तनख्वाह में भी इजाफा, अरकान कौमी असम्बली और सेनेट ने 5,19,000 तनख्वाह वसूल की। पार्लिमानी जराये के मुताबिक इजाफा 1 जनवरी 2025 से लागू किया गया। अरकान असम्बली की तनख्वाह वफाकी सेक्रेटरी KP स्केल को मद्देनजर रखकर बढ़ाई गई है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई, वो अब भी 2,18,000 रुपए माहाना ही वसूल करेंगे। सिंध में यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर के उम्मीदवार के लिए PhD की शर्त खत्म हो गई। 20वें ग्रेड का MA पास ब्यूरोक्रेट सिंध में वाइस चांसलर बन सकेगा। सिंध असम्बली के हंगामा खेज इजलास में 2 अहम बिल मंजूर किए गए। सिंध यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट्स बिल और सिविल कोड बिल की मंजूरी दे दी गई। MQM अरकान स्पीकर डायस के सामने जमा हुए और एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। उधर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत कर दी। मोहब्बत की तलाश में कराची आने वाली अमरीकी खातून आखिरकार अपने वतन वापस जाने को तैयार। वीडियो बयान में ओनेजा एंड्रियो ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं, न्यूयॉर्क तक वापसी का टिकट फराहम किया जाए। खातून इससे कबल हुकूमत से $1 लाख फराहम करने का मुतालबा भी कर चुकी है। अमेरिका में मुकीम खातून के बेटे का वीडियो पैगाम भी सामने आ गया। कहा कि मां जहनी मरीजा है, अपने पाकिस्तानी दोस्त से मिलने के लिए पाकिस्तान गई थी, वालिदा को समझाने की बहुत कोशिश की मगर वो नहीं मानी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने तमाम मोटरवेज पर गाड़ियों पर M टैग लाजमी करार दे दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक आज से M टैग ना होने पर 25% टोल टैक्स इजाफी वसूल किया जाएगा। तर्जुमान NHA के मुताबिक M टैग के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन दी गई। इसराइल में एक बार फिर 2 फौजियों पर ईरान के लिए जासूसी के इल्जामात। इसराइली अखबार हॉर्टिस के मुताबिक दोनों फौजियों के खिलाफ खुफिया मालूमात की मुंतकली, जंग के वक्त दुश्मन की मदद करने और गैर मुल्की एजेंट से राबता करने के इल्जामात हैं। 1 साल में 30 से ज्यादा इसराइलियों को ईरान के लिए जासूसी पर गिरफ्तार किया जा चुका है।